अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। अच्छा, मैंने बीटीसी के बारे में भी एक प्रेडिक्शन की थी कि बीटीसी जो है वो 20,200 से लेके 300 के दरमियान एक रेजिस्टेंस बनेगी और वहां पे जाके रुक जाएगा, वापस आने की कोशिश करेगा। और देखते हैं कि वैसा हुआ कि नहीं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ। और ये नैस्डैक के बारे में एक प्रेडिक्शन की थी, साथ में अथीरियम की एक प्रेडिक्शन की थी। कौन सी प्रेडिक्शन सही गई है, कौन सी गलत गई है, और नेक्स्ट मेरी क्या प्रेडिक्शन है वो आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले हम आ जाते हैं बीटीसी की साइड, और सबसे जो ज़रूरी एनालिसिस होता है वो बीटीसी का होता है। वैसे कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखा करें। मैं एंड तक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो के स्टार्ट में इन्फॉर्मेशन होती है और एंड पे नहीं होती। पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होती है। आपको कुछ ना कुछ रोज़ाना जो है वो सीखने को भी मिलता है मेरी वीडियो से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया था कि बीटीसी जो है वो हमें 20,200 से लेके 20,300 तक मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस बनेगी। बीटीसी गया है 20,419 तक, और उसके बाद बीटीसी जो है वो वापस आ गया, ठीक है। वापस आया 19,990 के ऊपर, मतलब 20,000 के ऊपर, और उसके बाद फिर वापस गया बीटीसी जो है वो 20,200 300 के ऊपर, उसके बाद फिर वापस आ गया, ठीक है। तो ये उधर ही चल रहा है। अब नेक्स्ट क्या प्रेडिक्शन होगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो इतना बड़ा पंप आया है ये क्यों आया। नैस्डैक जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 4-5 जो कैंडल्स है ना वो हमें ग्रीन ही नज़र आ रही हैं ठीक है। और नैस्डैक ने हमें पंप कितना दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नैस्डैक ने हमें 3% का पंप दिखाया है। अब ये नैस्डैक के अंदर अगर 3% का पंप आता है तो बीटीसी में ऑलमोस्ट डबल पंप आना चाहिए, मतलब 5-6% का पंप आना चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा हुआ या नहीं। यहाँ पे बीटीसी की साइड आते हैं और ये हम 4 आवर की क्योंकि कैंडल के ऊपर हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें ऑलमोस्ट 6% का पंप जो है वो बीटीसी के अंदर हमें देखने को मिल गया। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि नैस्डैक जो है वो कितना ज़रूरी है क्रिप्टो मार्केट को समझने के लिए। हालांकि नैस्डैक जो है वो क्रिप्टो नहीं है, वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। इसके अंदर 100 कंपनीज़ हैं जो लिस्ट की गई हैं। उन कंपनीज़ का जो डाटा है वो लेके एवरेज निकाल के हमें नैस्डैक जो है वो एक जो है वो बताया जाता है कि उसकी प्राइस क्या चल रही है। अब ये हुआ क्यों, यहाँ पे मैं बहुत दिनों से आपके साथ शेयर कर रहा था कि डॉलर जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को टच करके वापस आ चुका है, और अगर डॉलर नीचे गिरता है और 50 की मूविंग एवरेज तक आता है तो हमें मार्केट में अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा। ये मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। अगर नहीं बताया तो बता दें, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। जो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आपने देखी होगी सॉरी। और ये एक डबल टॉप की सिचुएशन बन रही है। अगर डॉलर इसको तोड़ के 50 की मूविंग एवरेज को यहाँ से नीचे गिरता है तो ये बहुत अच्छा साइन है। यकीन कीजिए मार्केट हमें बहुत हद तक 20% तक पंप करती हुई नज़र आ सकती है। और क्योंकि अक्टूबर के ये आखिरी दिन चल रहे हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि मार्केट कोई ऐसा कदम उठाए और हमें बीटीसी, अथीरियम और बाकी जो कॉइन्स हैं वो अच्छे खासे पंप करते हुए नजर आए। क्योंकि अक्टूबर जो है इसको अक्टूबर का नाम दिया जाता है। मतलब इसको क्रिप्टो मार्केट वाले जो हैं या स्टॉक मार्केट वाले वो हर साल जो सितंबर के बाद अक्टूबर आता है वो ग्रीन के अंदर जाता है, वो हमें अच्छा खासा पंप दे के जाता है। तो इसलिए इसको अक्टूबर नहीं अक्टूबर कहा जाता है। ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो खैर देखते हैं ये अक्टूबर जो है वो हमें क्या रंग दिखाता है। अभी तो ये है कि जो डॉलर का इंडेक्स है वो 50 मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज़ कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर आई थिंक टिक नहीं पाएगी। ये बड़ी बड़ी आपको कैंडल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये इतनी बड़ी कैंडल्स बनी, इसका मतलब ये है कि डॉलर के अब जो दिन हैं ऊपर जाने वाले वो ख़त्म हो रहे हैं और डॉलर वापस अपनी इस रेंज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। ये बहुत ज़्यादा चांस हैं इस चीज़ के। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि डॉलर का जो इंडेक्स है, वैसे अगर RSI को देखते हैं तो RSI जो है हमें यहाँ तक अगर जाके डॉलर वापस आता हुआ नज़र आता तो वो ज़्यादा चांसेस थे नीचे गिरने के, लेकिन RSI इस हद तक नहीं पहुँची। अगर 80 को टच करके RSI वापस आती तो बहुत हद तक चांसेस थे कि नीचे आ जानी थी। लेकिन खैर देखते हैं कि ये क्या रंग दिखाता है। मेरी प्रेडिक्शन तो ये है कि ये डबल टॉप जो है ये कंप्लीट होगा डेली की कैंडल के ऊपर, और 2-3 दिन के अंदर ही आपको डॉलर जो है वो काफ़ी हद तक नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा। और उस गिरने में होगा क्या, कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जो बीटीसी है वो हमें 21,000 के बाद गिरता हुआ नज़र आएगा। हमारे पाकिस्तानी कुछ एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस देते हैं बीटीसी का, और वो ये कह रहे हैं कि बीटीसी जो है वो 21,000 को, मतलब कि यहाँ पे मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दे देता हूँ। वो कहते हैं जी यहाँ पे बीटीसी जाएगा और उसके बाद बीटीसी वापस गिरेगा 16,000 के ऊपर। मतलब कि उनका जो है ना, मतलब जो माइंड सेट वो किस तरह से काम कर रहा है कि बीटीसी यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेड होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएगा 21,000 पे और फिर वापस आएगा 16,000 के ऊपर। यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा 16,000 तक, ठीक है।
तो हम देखेंगे कि ये ऐसा मुमकिन है या नहीं। मैं अगर आपको अपनी प्रेडिक्शन दूं तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला। मेरे हिसाब से ये है कि बीटीसी जो है वो कुछ दिन यहाँ पे चल सकता है, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने भी बीटीसी जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा इस रेंज के अंदर ही जो हमें अभी नज़र आ रही है 19,900 800 से लेके 20,300-400 के अंदर हमें एक जोन नज़र आएगा। और ये जोन कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखें, ये एक जोन बनेगा, ठीक है। और इस जोन के अंदर बीटीसी ट्रेड होगा। जब इसको तोड़ेगा तो बीटीसी जाएगा 21,560 के ऊपर। ये मेरी प्रेडिक्शन है। उन लोगों की प्रेडिक्शन है कि बीटीसी 21,000 से रिजेक्ट होकर आएगा। मेरी प्रेडिक्शन है कि बीटीसी 21,500 या 600 से रिजेक्ट होकर वापस आएगा और इसी रेंज के अंदर फिर हमें कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा और दोबारा से फिर ऊपर ही जाएगा। अक्टूबर के एंड तक बीटीसी जो है वो हमें पंप करता हुआ ही नजर आएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है बीटीसी को लेके। आगे चलते हैं, थोड़ी सी अथीरियम के बारे में बात कर लेते हैं। अथीरियम ने हमें पंप दिखाया अच्छा खासा, जैसे कि आपने देखा कि बीटीसी के अंदर पंप आया तो अथीरियम के अंदर भी पंप आना चाहिए था, ठीक है। तो अथीरियम ने हमें कल की डेट के अंदर जो पंप दिखाया वो 12-13% 14% का पंप था। उसके बाद जो होल्ड किया वो आई थिंक 9% बनते हैं, 9% तक होल्ड किया पंप को। और उसके बाद आज की जो कैंडल है वो भी हमें तकरीबन 2-3% 4% तक अप जाती हुई नज़र आ रही है। खैर, ये जो अभी रेजिस्टेंस बनी हुई है ये हमें 100 की मूविंग एवरेज जो है EM में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 की वो रेजिस्टेंस के तौर पे चलती हुई नज़र आ रही है। ये जो नीचे आपको रेड लाइन नज़र आ रही है ना, ये रेड लाइन है 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगी और ये सारी मार्केट को साथ लेके क्योंकि जाती है, छोटी है टाइमलाइन छोटी लेंथ वाली जो होती हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर वो ऊपर जाती हैं तो उसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश होने वाली है। जब तक ये लाइन नीचे रहेगी बाकी सारी लाइन से मार्केट बुलिश नहीं होगी। ये लाइन ऊपर जाएगी तो मार्केट बुलिश होगी। और अभी की जो सूरत हाल है वो ये है कि अथीरियम जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगर आप RSI को देखते हैं तो RSI हमें क्या बता रहा है कि जब भी अथीरियम जो है वो, आप थोड़ा सा पिछला अगर डाटा देखते हैं ना तो ये देखें, बार बार अथीरियम की जो RSI है वो अगर 73 या 72 को टच करके वापस आती है तो फिर हमें काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिलती है अथीरियम के अंदर। अभी अथीरियम की जो RSI है वो 67 के ऊपर है, मतलब एक डेंजर जोन के अंदर है। अथीरियम के अंदर हमें एक डंप देखने को मिल सकता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अथीरियम के अंदर हमें एक डंप देखने को मिलेगा और ये जो डंप है ये 1030-40 के अराउंड हमें देखने को आराम से मिल सकता है। अब ये क्यों होगा, कब होगा, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं आपको डाटा दे रहा हूँ इसलिए मैं अभी अथीरियम से दूर रहूँगा। मैं अथीरियम के अंदर एंट्री नहीं लूँगा। अथीरियम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा सकती है तो मैं अथीरियम के अंदर एंट्री नहीं लूँगा। उससे बेहतर है मैं बीटीसी के अंदर आ जाऊँ और बीटीसी के अंदर भी एंट्री लूँगा स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के बिना मैं बीटीसी के अंदर भी ट्रेड नहीं करूँगा। अथीरियम की जो RSI है ना, ये मुझे जो है ना वो अभी ठीक नहीं लग रही। RSI जो है वो मुझे थोड़ी सी खतरे के अंदर लग रही है, क्योंकि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होकर 71-2 से रिजेक्ट होकर वापस आती है और RSI नीचे अगर गिरती है तो इसका मतलब है कि मार्केट अच्छी खासी हमें नीचे गिरती हुई नज़र आ सकती है अथीरियम की। खैर देखते हैं ये मेरी प्रेडिक्शन कैसी जाएगी। और इस वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करेंगे, मैं आपको जस्ट बीटीसी के बारे में प्रेडिक्शन देना चाहता था, वो मैंने आपको दे दी। एथीरियम से मैंने आपको दूर रहने के बारे में बता दिया कि एथीरियम के अंदर आपने ट्रेड नहीं लेनी और जब भी ट्रेड करें कोशिश किया करें स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज को पहले अच्छे तरीके से देखा करें, RSI को भी पहले देख लिया करें, वॉल्यूम को लाजमी देख लिया करें। अगर तो हफ्ता और इतवार करीब हैं, मतलब जुमे रात या जुमे को आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जहाँ पे आप ट्रेड लेंगे वो तकरीबन वहीं फंसी रहेगी। हफ्ते और इतवार को वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक जगह पे स्टक हो जाती है। 2 दिन के लिए छुट्टी होती है स्टॉक एक्सचेंज में, हफ्ता और इतवार बंद रहती है स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ पर हमें क्रिप्टो के अंदर भी वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता। तो आप कोशिश किया करें कि इन दिनों में आप जो है वो मार्केट से थोड़ा सा दूर रह करें। हफ्ता इतवार को ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है और ओवर ट्रेडिंग मत किया करें। और मेरे टिकटॉक के ऊपर मुझे फॉलो करें, वहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स मैं बना के दे रहा हूँ आजकल, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो लोगों को मिल जाती है ट्रेडिंग के हवाले से, टिप्स के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।